युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात जिसका आहार और विहार यानी खान पान रहनी सहनी चलना सब कुछ नियंत्रित है, सब कुछ संयमित है, और युक्त चेष्टस्य कर्मसु अर्थात जिसकी कर्मों में चेष्टाएं संयमित हैं, नियंत्रित हैं, तथा इसके साथ साथ जिसका जागना और सोना ये सब नियमित है, सब कुछ संयमित है, योग युक्त है, उसके लिए योग उसके सभी दुखों को हरने वाला होता है। ऐसा योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के योग शास्त्र में वर्णित करते हैं। नमस्ते, मैं आचार्य वागीश। आज हम बहुत ही समसामयिक विषय योग, योग के अर्थ, योग की परिभाषा और योग के कुछ भेदों पर चर्चा करेंगे। योग क्या है? जब हम ऐसा विचार करते हैं तो हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में एक अपने आप एक अर्थ निकलता है कि कुछ जोड़ना या कुछ दो या दो से अधिक वस्तुओं को, दो या दो से अधिक विषयों को एक साथ करके एक कुछ नया तैयार करना, उसका योग कहलाता है। तो कुछ ऐसा ही है, स्वयं से स्वयं को जोड़ना यहाँ पर इस योग की परिभाषा है, जिसको महर्षि पतंजलि अपने योग शास्त्र योग दर्शन में प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात सभी चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। चित्त की वृत्तियां अर्थात हमारे मन के विकार, मन की बाधाएं, चित्त में उत्पन्न हो रहे वह विघ्न जिसकी वजह से हम स्वात्मबोध नहीं कर पाते हैं, अपने आत्म का बोध नहीं कर पाते हैं। इसके विषय में आगे महर्षि पतंजलि बताते हुए कहते हैं कि ये वृत्तियां 5 प्रकार की हैं, जिसको सूत्र में बताते हुए कहते हैं कि वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टा। 5 प्रकार की वृत्तियां हैं और पांचों क्लिष्ट और अक्लिष्ट होने से 2 प्रकार के भेदों वाली। क्लिष्ट वृत्तियां वो हैं जो हमारे लिए बाधक हैं, हमारे योग साधना में बाधा उत्पन्न करती हैं, और अक्लिष्ट वृत्तियां वो हैं जो योग साधना में हमारे लिए साधक हैं और हमारे योग साधना में आगे बढ़ाने के लिए हमें सहायक होती हैं, हमें सहायता प्रदान करती हैं। दूसरी तरफ जब हम योग शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता की तरफ प्रवृत्त होते हैं तो सांख्य योग नामक दूसरे अध्याय में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण योग को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात समता ही योग है। योगस्थ योग में स्थित होकर किया गया कर्म तथा असंग संग रहित होते हुए किया गया कर्म जो सिद्धि और असिद्धि दोनों में एक समभावनाओं से युक्त होकर किया गया कर्म हो, ऐसे ही कर्म से जो हमारे अंदर समता उत्पन्न होती है, उसी समत्व को, उसी समता की भावना को योग कहा गया है। और इसी के आगे दूसरे अध्याय में ही योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण एक और परिभाषा योग की बताते हुए कहते हैं कि बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। अर्थात कर्मों में कुशलता ही योग है। बुद्धि युक्तो जो समता बुद्धि है, समत्व बुद्धि है, उससे युक्त होकर के जहातिह इस लोक के सभी कर्म के फलों को, सभी संसार के बंधनों को त्याग करके, छोड़ करके किया जाने वाला कर्म, उभे सुकृत और दुष्कृत सभी कर्मों को त्याग करके, सभी कर्म बंधनों को त्याग करके तस्माद् योगाय युज्यस्व योग युक्त, उसके बाद योग युक्त होकर के किया गया कर्म ही कर्म की कुशलता है, और वही कुशलता को योग के रूप में परिभाषित किया गया है। इस प्रकार आज हमने महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग दर्शन एवं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की पवित्र वाणी श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार योग की अन्य परिभाषाओं को एवं योग के अर्थ को जाना। आगे इसी प्रकार योग, अध्यात्म, स्वास्थ्य व संस्कार से जुड़ी शास्त्र सम्मत चर्चाओं में सम्मिलित होने के लिए आप सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें
तथा अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें। धन्यवाद।